दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल। दोस्तों, क्या आप बार बार ज़िंदगी में असफल हो रहे हैं? क्या आपने जो लक्ष्य बनाया था वो आपको हासिल नहीं हो रहा है? क्या आपने कामयाबी का जो सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं हो रहा है? दोस्तों, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं आपके प्लान में कुछ ना कुछ त्रुटि है, कहीं ना कहीं आपके योजनाओं में कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है, जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है और उसका पुनरावलोकन करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आज आपको एक सेल्फ सजेशन के विषय में इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हूँ। आत्म सुझाव क्या है? दोस्तों, हम कभी भी अकेले रहते हैं तो भी खाली दिमाग नहीं होते हैं। हम अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। दोस्तों, हम जो इच्छा करते हैं, हम जो एम बनाते हैं, हम जो सपने देखते हैं, प्रश्न ये है कि क्या हम उसके पक्ष में खड़े रहते हैं या हम उसके विपक्ष में खड़े रहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिसर्च इस पर है कि अक्सर ये देखा गया है कि एक स्टूडेंट जो लक्ष्य बनाता है या कोई भी एक व्यक्ति जीवन में सफलता का जो लक्ष्य बनाता है, अक्सर उसके विपक्ष में खड़ा रहता है। वो चाहे जैसे, लेकिन उसके विपक्ष में ही खड़ा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष में कैसे खड़ा रहता है। विपक्ष में अपने विचारों से खड़ा रहता है। मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन क्वालिफाई करने का लक्ष्य बनाया है, तो फिर आप उसके लिए तैयारी भी करते हैं, समय भी देते हैं, कोचिंग भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। लेकिन जब कोई दोस्त ज़रा सा कह देता है, अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, देखो तुम 8-8 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेट नहीं बोल पाते हैं कि नहीं मैं क्वालिफाई कर लूँगा और इसी साल कर लूँगा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और जब रात में पढ़ने के बाद बिस्तर पर जाते हैं तो सोचना शुरू करते हैं। फ़ौरन तो नींद आ नहीं जाती कि 3 महीना बाकी है परीक्षा का, क्या होगा। फिर आप अपने में ही प्रश्न करते हैं और ख़ुद ही में उत्तर पाते हैं और उत्तर स्पष्ट नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, क्लैरिटी उसमें नहीं होती है। कभी आपको लगता है कि क्वालिफाई कर लूँगा, कभी आपको लगता है कि नहीं क्वालिफाई करूँगा। यही बात और फील्ड्स में भी लागू होती है। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पैकेज पर जाना चाहता है, लेकिन जब वो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की तैयारी कर रहा होता है तो उसे भी अपने एम को लेकर, अपनी कामयाबी को लेकर, अपनी सफलता को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है, स्पष्टता नहीं होती है, एकदम कॉन्फिडेंट नहीं रहता वो। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने ही एम को लेकर उसके विपक्ष में खड़े रहते हैं। अक्सर हम जब डाउट्स करते हैं अपने ही ऊपर तो हम अपने विपक्ष में खड़े होते हैं। जब हम इनडिसीजन की पोजीशन में रहते हैं, एक क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पाते कि नहीं मैंने जो एम बनाया है उसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो फिर आप डाउट्स करते हैं और अपने विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट और हर कामयाबी चाहने वाला इंसान अक्सर करता ही रहता है, लगातार करता रहता है, रह कर करता रहता है। आज सोचता है मैं कामयाब हो जाऊंगा और कल सोचता है कि बड़ा मुश्किल है, बहुत लो फील करता है, बहुत लो कॉन्फिडेंस उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग बाहरी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लोग अपनी पुराने विचारों से, पुरानी मान्यताओं से जो बचपन से उनके अंदर भरी गई हैं या
वो उनके अवचेतन मन में चली गई हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और अपने अंदर नहीं देख पाते हैं, अपने अंदर से कुछ निकाल नहीं पाते हैं। शायद इसका ज्ञान ही बहुत कम होता है कि हमारे अंदर जो संपत्तियां हैं, जो हमारी आत्मा में शक्तियां हैं, हम उसको संबोधित करें, ऐसा बहुत कम होता है। इसका कारण यही है कि हमारे पास इसकी जागरूकता नहीं है कि थॉट प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट होता है, थॉट प्रोसेस में क्या शक्ति होती है। हम सोचते रहते हैं, अपने ही विपक्ष में खड़े रहते हैं और दोस्तों से, रात में अपने आप से जब अकेले होते हैं तो इस तरीके की बातें करते रहते हैं, कन्फ्यूज़न वाली बातें करते रहते हैं, जिसमें हमें क्लियर कट क्लैरिटी नहीं होती कि हम कामयाब हो जाएंगे या नहीं कामयाब हो जाएंगे। बस एक पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी लोगों की के कमेंट से, कभी अपनी ही किन्हीं पुरानी मान्यताओं से हम पेंडुलम की तरह इधर उधर होते रहते हैं। ये अब थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस को समझने के लिए आप एक अमेरिका में रिसर्च की गई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक यंग आदमी था 25 साल का और उसे डेथ सेंटेंस सुनाया गया, उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया और उसको फांसी की सज़ा हो गई। अब उसको एक हफ्ते बाद फांसी दी जानी थी, तो डॉक्टर्स की टीम और साइकियाट्रिक्स और जेलर सब उसके पास आए और उससे कहा कि ऐसा है, तुम्हें एक हफ्ते बाद फांसी दे दी जाएगी। तो अब ऐसा है, हम लोग चूँकि तुमने मर्डर किया है इसलिए हम इस डेथ सेंटेंस को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हें कैसे मरना है ये तुम्हें चॉइस दे सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, ज़बान वगैरह बाहर निकल आएगी, 5 मिनट तक तुम बहुत असहनीय पीड़ा सहोगे, छटपटाओगे। और एक दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे सामने कि तुम्हें एक कोबरा से डसवा दिया जाए और उससे तुम 10 सेकंड में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। 10 सेकंड, बस 5 सेकंड 10 सेकंड के भीतर तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो तुम फांसी की उस असहनीय पीड़ा से बच सकते हो। तो वो काफ़ी सोचता रहा, फिर उसने भी सोचा कि मरना तो है ही है, तो इतनी पीड़ा क्या सहना। तो वो तैयार हो गया कि ठीक है, मुझे कोबरा से ही डसवा दिया जाए। अब एक सप्ताह बाद वो लोग आए, डॉक्टर्स आ गए सुबह में 7 बजे, साइकियाट्रिक्स आ गए, जेलर और सारे लोगों की मौजूदगी में एक व्यक्ति हाथ में मोटा ग्लव्स पहनकर, कोबरा लेकर उससे 20 कदम की दूरी खड़ा था। फिर चलता हुआ उसके करीब आया, जब 10 कदम की दूरी पे आया तो उसको एक काला कपड़ा पहना दिया गया, जैसे कि परंपरा है, ताकि वो देख ना सके। और उसके बाद वो व्यक्ति जो कोबरा लिए था पीछे हट गया और एक दूसरा व्यक्ति आया और उसके हाथ में एक सुई थी और वो धीरे से गया उसके पास और निडिल उसको सुई चुभा दिया। और उसके बाद वो जो नौजवान था, जब उसको डॉक्टर्स ने चेक किया तो वो मृत पाया गया। वो व्यक्ति जिसको निडिल चुभाई गई थी वो मृत पाया गया। डॉक्टर्स हैरान हो गए, साइकियाट्रिस्ट आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कि एक निडिल चुभाने से वो मर गया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, ये पूरी केस स्टडी है अमेरिका में, आप इसको गूगल पर देख सकते हैं क्रिमिनोलॉजी में, कि वो व्यक्ति 1 सप्ताह जब तक जगता था, 16 घंटे 18 घंटे दिन रात यही सोचता था
मुझे कोबरा से डसवा दिया जाएगा और मेरी 5 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी। मुझे डसवा दिया जाएगा कोबरा से, मेरी 5 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी। 1 सप्ताह तक उसने इतना सोचा, इतना इसी विचार को रिपीटेडली सोचा कि वो एक सुई के चुभने से उसकी मृत्यु हो गई। उस विचार ने ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया, वो विचार ही। और इससे बड़ी हैरानी की बात अभी बाकी है कि जब उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने किया तो उसकी बॉडी में पॉइजन पाया गया, कोबरा का पॉइजन पाया गया। यानी विचारों ने, जो उसने विचार किया बार बार 1 सप्ताह तक, 16 घंटे 18 घंटे, तो उसकी बॉडी ने भी उस विचार को रियलिटी में बदल दिया और उसकी बॉडी में पॉइजन पाया गया। ये होता है थॉट प्रोसेस कि हम क्या सोचते हैं। तो अब इसी को रिलेट कर दीजिए कि हम एम बनाते हैं आईएएस बनने का, हम एम बनाते हैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का, हम एम बनाते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनने का, मिलियनेयर बनने का, अरबपति करोड़पति बनने का, और करते क्या है, बार बार हम अपने ही एम पर डाउट्स करते हैं। हमें लगता है कि हम सफल हो जाएंगे, फिर हमें लगता है कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं। कभी तो हमें ये भी लगता है, इतना हम डाउन हो जाते हैं कि हम नहीं सफल होंगे। तो जब हम बार बार किसी क्लियर कट डिसीज़न पर नहीं रहेंगे, एक डिसीज़न पर टिके ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम कहाँ से सफल हो सकते हैं, कहाँ से हम आईएएस बन सकते हैं, कहाँ से हम बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, कहाँ से हम सफलतम व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि वो विचार, एक विचार बार बार दोहराया ही नहीं जाएगा। सफलता का ना असफलता का एक पेंडुलम जैसी स्थिति बनी रहेगी। तो फिर वहाँ पर यही होगा कि आखिर में असफलता ही प्राप्त होगी। आप ज़्यादातर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है, उनके अंदर योग्यता होती है, उनके अंदर गुण होते हैं, और उनके अंदर वो मेहनत भी करते हैं, समय भी देते हैं, संसाधन भी लगाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण यही है। बहुत अगर देखा जाए तो ये बहुत ही मामूली कारण है। ये तो हमारे हाथ में है, ये तो हमारे कंट्रोल में है कि हम सोच सकें। हम जो चाहें वही तो सोचते हैं। अगर हमने सोच लिया कि हमको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, हमको एक आईएएस बनना है, हमने सोच के रख लिया है कि सिविल सर्वेंट बनना ही बनना है, और जब भी हम ये सोचते हैं क्या बन पाएंगे कि नहीं, इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, तो हम यही सोचते हैं नहीं क्वालिफाई, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल आई कैन डू, आई विल क्वालिफाई, आई कैन, आई विल। तो जब बार बार आप एक ही विचार को दोहराएंगे तो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। आपकी बॉडी के जो लाखों करोड़ों अरबों जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो सब पॉजिटिवली कंपन करने लगेंगी, पॉजिटिवली वर्क करने लगेंगी। माइंड जो है सिग्नल देता है बॉडी को, बॉडी की एक एक सेल को सिग्नल देता है, और उसी के अनुसार आप कार्य करते हैं, उसी के अनुसार आप कार्य करते हैं। तो अगर आपके हाथ में है, अगर आपने सोच लिया, अगर आपने बार बार सोचा 1 साल तक, जब भी आपके माइंड में आया मेरा एम, हाँ मैं अपना एम प्राप्त कर लूँगा, यस आई कैन डू, यस आई विल डू, आई विल डेफिनेटली डू, मैं निश्चित रूप से प्राप्त कर लूँगा। जब भी आप सोचेंगे, किसी से बात करेंगे, दोस्तों से, परिवार वालों से, तो आप यही कहेंगे कि यस आई कैन डू। दोस्त हैं, पड़ोस वाले हैं, सोसाइटी है, ये तो कमेंट करती ही है। अब आप उसके कमेंट से, किसी ने कह दिया अरे ये चले हैं आईएएस बनने, मुश्किल से इनके ख़ानदान में कोई कभी क्लर्क रहा होगा, अरे ये चले हैं करोड़पति बनने, लाख रुपया तो इनके बाप दादा ने कभी देखा नहीं,
तो बस आप वहीं मायूस हो गए, गुस्से में आ गए, उससे लड़ने झगड़ने लगे। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अपने माइंड को इतना कंडीशन करना पड़ेगा, इतना पावरफुल करना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। आप सोसाइटी में इस तरीके के निगेटिव कमेंट्स को और क्रिटिसिज्म को कैसे इग्नोर करेंगे, ये एक पूरा अलग विषय ही है कि आप कैसे इग्नोर करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग क्रिटिसिज्म से ही प्रभावित होके लोग क्या कहेंगे इसी से प्रभावित होकर कितने लोग असफल हो जाते हैं, कितने लोग डर जाते हैं, बड़े एम नहीं बना पाते, बड़े सपने नहीं देख पाते, बड़े बड़े सफलता के झंडे नहीं गाड़ पाते। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे। लोग तो हर हाल में आपको कहेंगे। दो बाप बेटे एक खच्चर पे एकदम मरियल खच्चर था और उस पर सामान भी लदा था और जा रहे थे। तो बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी आप बैठ जाइए। दोनों बैठ नहीं पाएंगे, ये एकदम से बैठ जाएगा खच्चर, आप बैठ जाइए, मैं इसके साथ साथ पैदल चलता हूँ। तो पिताजी बैठ गए। एक गांव पड़ा तो लोगों ने कहा कि देख लो बाप को, अपना आराम से बैठा हुआ है और इतना छोटा बच्चा है, इसको रिताए हुए है पैदल। तो उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई। पिताजी उसके बहुत लज्जित हो गए, उतर गए, कहा तुम बैठ जाओ बेटे। वो बैठ गया। अब उसके बाद फिर चलते रहे। एक गांव पड़ा तो लोगों ने कहा देख लो ऐसा नालायक लड़का है, अपना आराम से बैठा है और बूढ़े बाप को घसीटे हुए पैदल। तो लड़का भी उतर गया। फिर दोनों ने तय किया अच्छा हम दोनों बैठ जाते हैं। फिर वो चले, दोनों बैठ के खच्चर पे, सामान भी लदा था। फिर एक गांव पड़ा, गांव वालों ने कहा देख लो ज़रा सी दया नहीं है, कैसे क्रूर हैं, एक मरियल खच्चर है, इसको कुछ खाने पीने को भी नहीं देते और दोनों उस पर लदे हुए हैं। तो ये तो दुनिया है, ये सोसाइटी है, ये कहेगी, ये आप कुछ भी करेंगे कहेगी। इसको तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये आपके रास्ते में आके खड़ी हो जाएगी। यही दुनिया है। आप दूसरे के लिए समाज है और आपके लिए दूसरा समाज है। और ये समाज जो है एक एक यूनिट से, एक एक व्यक्ति से मिलकर बना हुआ है और इसकी आदत है ये टिप्पणी करेंगे, ये बिना कमेंट किए रहेंगे नहीं। लेकिन इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इससे किसी न किसी तरीके से आपको निपटना पड़ेगा। ये जो बीच में दुनिया आ जाती है, बीच में जो लोग आ जाते हैं, इससे तो आपको हर हाल में निपटना पड़ेगा। अगर आप इससे नहीं निपटेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे निपटने का यही तरीका है कि अपने जो एम बनाया है अपने पक्ष में खड़े रहिए, अपने विचारों पर भरोसा करिए। आप जब अपने आप को आत्म सुझाव दीजिए, सेल्फ सजेशन दीजिए, यानी जब आप अपने आप से बातें करिए तो सीधे सीधे आप जो है वो अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए। आप अपने कम से कम अपनी ही इच्छा के, अपने ही एम के, अपने ही लक्ष्य के पक्ष में खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। जो एम आपने बनाया, जो लक्ष्य आपने बनाया, जो लक्ष्य आपके जीवन पर, आपके परिवार के जीवन पर, आपके रिश्तेदारों के जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालने जा रहा है, आपके पूरे कैरियर पर प्रभाव डालेगा। आपकी मैरिज, आगे आने वाले दिनों में आप कोई घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और किस तरीके से सोसाइटी में आपका सम्मान होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी से प्रभावित हो रही हैं, इस आपके लक्ष्य से ही। तो फिर आप उस लक्ष्य के पक्ष में खड़े होंगे। दुनिया, लोग उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, आप ही को खड़ा होना होगा। लोग, आप ये सोचें कि 4 लोग आके कहें बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, तुमने आईएएस बनने का सपना देखा है, बहुत अच्छा, ईश्वर करे तुम आईएएस बनो, और वो दिल से कहें। ऐसा तो 2 ही 4 लोग होंगे। अगर आप बहुत खुशकिस्मत होंगे तो 2-4 लोग आपको मिल जाएंगे। आपके पिताजी चाहेंगे, हाँ वो चाहेंगे। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा, यही एक ही दुनिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो चाहता है कि मुझसे आगे
वो निकल जाए। वो व्यक्ति है बाप, और जिसके लिए चाहता है वो बेटा है। बाप हमेशा चाहता है कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ सफलता के रास्ते पर, मेरा बेटा मेरा रिकॉर्ड तोड़े, मुझसे आगे निकल के जाए, और इसमें वो गर्व का। लेकिन दुनिया का कोई भी पुरुष ये नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाएं। ये सिर्फ बाप चाहता है, और माँ की दुआएं होती हैं, माँ दुआएं देती है, और माँ की दुआ लग जाती है तो आप सफल हो जाते हैं। और एक दो लोग हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, एक कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है, अगर आप बहुत खुशकिस्मत हुए तो। और बाकी सोसाइटी है, बाकी लोग हैं, वो चाहे रिश्तेदार हों चाहे दोस्त हों, वो सब सोसाइटी हैं, लोग हैं। वो क्या करेंगे? वो तो आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट वे में डिस्करेज करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे। उसको आपको झेलना ही है। उसको झेलने का एक ही तरीका है, आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि आप अपनी सफलता के पक्ष में खड़े हैं कि अपनी सफलता के विपक्ष में खड़े हैं। अगर आप लोगों के कमेंट से प्रभावित हो जाते हैं तो आप अपने एम के विपक्ष में खड़े हैं, अपनी सफलता के विपक्ष में खड़े हैं। और क्या मूर्खतापूर्ण बात है कि हम अपने ही कैरियर के भी अगेंस्ट खड़े हो जाएं। इसलिए अपने कैरियर, अपने एम, अपनी सफलता, अपनी कामयाबी, अपने सक्सेस के पक्ष में खड़े होइए, उसके फेवर में खड़े होइए, उसको मजबूत बनाइए। और ये सब का एक ही रास्ता है, वो है अपने विचार, थॉट प्रोसेस। जब भी सोचिए, जब भी बोलिए, तो यही बोलिए कि मैं अपने एम को हासिल कर लूँगा, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा। जिस भी तरीके की बात हो, जहाँ भी ये बात हो, सोचने की बात हो रात में, तो यही सोचिए, कोई कन्फ्यूज़न ना रखिए। क्या जाता है आपका कन्फ्यूज़न रखने में? क्या जाता है? अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग इतनी शिकायतें रखते हैं, मैं बहुत करीब से लोगों को देखता हूँ, इतनी शिकायतें रखते हैं, इतनी शिकायतें लोगों से और घटनाओं से, हर तरह से उनको शिकायत होती है। कार्यस्थल पर शिकायतें करते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है आपको? निंदा करते हैं, इससे क्या प्राप्त होता है आपको? कभी ग्रेटिट्यूड की भावना विकसित करिए, कभी कृतज्ञता की भावना विकसित करिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, चाहे वो कार्यस्थल हो, पड़ोस हो, घर हो, दुनिया हो, समाज हो, रिश्तेदार हो। वो चीज़ें लौट कर तभी तो आपके पास आएंगी, क्योंकि जैसे आप समाज की एक इकाई हैं, वैसे ही लोग भी समाज की एक इकाई हैं। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे, शिकायतें कम करेंगे, कम से कम तो कर सकते हैं। अब ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता की कुछ भावना तो आपके अंदर आनी चाहिए। आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो कल को लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। आप निंदा करना बंद कर देंगे तो लोग भी आपकी निंदा करना बंद कर देंगे। आप लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो लोग भी आपसे मुस्कुरा कर मिलने लगेंगे। तो ये तो एक्शन रिएक्शन की बातें हैं। आपको मैं बताता हूँ कि इतनी आपकी आँख में एक तिनका चला जाता है और आप फ़ौरन भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। जब वो तिनका आपसे नहीं निकल पाता, आँख में कितनी पीड़ा होने लगती है, और डॉक्टर एक 2 बूंद का ड्रॉप डालता है और उसके बाद 500 रुपये चार्ज कर लेता है। फिर आप डॉक्टर का धन्यवाद भी करते हैं कि और नमस्कार करके चले आते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि ईश्वर ने 2 आँखें ही दे दी हैं, ईश्वर ने 2 आँखें दे दी हैं, कभी ईश्वर का ही धन्यवाद कर दीजिए, ईश्वर तूने मुझे 2 आँखें दे दी हैं। लोग तो इतने ज़्यादा असंवेदनशील हो गए हैं कि अंधे को देखते हैं और उसी समय शिकायतें शुरू हैं। अरे यार, ईश्वर ने मुझे जो है ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में पैदा कर दिया। अरे यार, मेरे फादर भी अगर IAS होते तो कि मुझे भी इतनी फैसिलिटीज़ मिलती, दिल्ली में कोचिंग करता। एक लंगड़े को देखते हैं और शिकायतें करने लगते हैं। अरे यार, पैर में बड़ा दर्द रहता है, पता नहीं कहाँ ईश्वर
जैसे मेरे ही पीछे पड़े हैं, हर तरह से कमर में, पैर में। देख रहे हैं एक लंगड़ा व्यक्ति जा रहा है, एक पोलियोग्रस्त घिसट घिसट के जा रहा है। आपको तो ईश्वर ने 2 पैर दे दिए, चाहे कार्यस्थल पर हो, इनकी निंदा, उनकी निंदा, उनकी कमी, चाहे पड़ोस में हो, गपशप कर रहे हैं, निकल गए, ये सब एनर्जी ही तो है। आप यही सब तो एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी कभी मरती है? वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आ रही है। आप शिकायतें कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं, आपकी लोग शिकायतें कर रहे हैं। क्या आप किसी से बहुत सारी निंदा कर दें किसी की, थर्ड पर्सन की, तो वो व्यक्ति कितना मूर्ख है। वो ये तो समझेगा ना कि ये व्यक्ति निंदा ही करता है, मेरी भी निंदा कहीं जाके करेगा। कम से कम मैं तो इतना समझ ही जाऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने किसी की बहुत निंदा करे, और तो मैं ये समझ जाऊंगा ये मेरी भी जाके कहीं बैठ के निंदा करेगा, इसकी तो निंदा करने की आदत है। तो कभी हम निंदा में बड़ा रस आता है, लेकिन हमने कभी सोचा है कि इस रसपान को करने के बाद हम अपना कितना भयानक नुकसान कर लेते हैं। हम अपने दिमाग में कूड़ा कबाड़ा दुनिया भर का भरते चले जाते हैं। ऑफिस से घर आने में, स्कूल से घर आने में, घर से ऑफिस जाने में, और बीच में जो भी मिलता है, ऑफिस में, घर में, परिवार में, शिकायत शिकायत शिकायत। कभी काम की शिकायत, कभी कोलीग की शिकायत, कभी रिश्तेदार की शिकायत, कभी दोस्त की शिकायत या निंदा। फिर ये सब हमारे पास बदले में लौट लौट के आता है। कोई बताता है फलां आपकी बड़ी बुराई कर रहा था, कोई बताता है फलां आपकी शिकायत कर रहा था। करेगा ही। आप जब सबकी शिकायत कर रहे हैं, और आप सबकी क्या, आप तो अपनी भी शिकायत कर रहे हैं बार बार, मुझसे नहीं होता यार, इतना मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है, इतना करेज नहीं है, इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता यार, सबको तनख्वाह बराबर मिलती है, मैं क्यों इतनी मेहनत। आप तो अपने ही खिलाफ खड़े हुए हैं ना, आप तो अपने ही एम के खिलाफ खड़े हुए हैं ना, तो कहाँ से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और ये जो लोग आते हैं और चीख चिल्ला के चले जाते हैं, आग लगा देते हैं कि आपको लगता है थोड़ी देर के लिए कि मैं दुनिया में कुछ भी कर दूंगा, फिर उसके बाद 2 ही 3 घंटे बाद आप पहले जैसे हो जाते हैं। इस तरीके का मोटिवेशन काम नहीं करता है। आपको थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा और उसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इस पर बहुत सोचना पड़ेगा आपको कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि यही सब आपकी सोच जो है आपके अवचेतन मन में जा रही है। अवचेतन मन उसे वैसे को वैसा स्वीकार कर रहा है, और जो भी विचार अवचेतन मन में चले जाते हैं वो आदत बन जाती है। वो ऐसी आदत बन जाती है कि आप उसको करते रहते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आदत हर एहसास को मार देती है। इसलिए मेरा यही आपसे आह्वान है कि आप क्या सोचते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा सोचिए। आज मैंने इस वीडियो में ये भी आपको बता दिया कि ज़्यादातर लोग ये पता ही नहीं उनको रहता कि वो कितनी शिकायत कर रहे हैं, कितनी निंदा कर रहे हैं, और अपने ही लक्ष्य और अपने ही सपने के विरोध में खड़े हुए हैं। दूसरे तो बाद में खड़े होंगे, पहले हम स्वयं खड़े हुए हैं। तो ये वीडियो आज का इसी टॉपिक पर था कि हम आत्म सुझाव अपने आप को क्या देते हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, और अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे, अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपका वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।